Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Old methodologies, and after that characteristics of 21st century classrooms. What are the characteristics of 21st century classroom, like as a student center, active learning, technology integration, etc. Right. And then we learned about the qualities of effective teaching and psychological learning need of children. What are the psychological needs? We have to adopt according to the learners, and after watching or after analyzing our need of the learners, we have to go through the level of the learners, and in the end we learn about the individual differences like psyche, intelligence, ability, aptitude, achievement, personality, etc. Right. Right. And in the end, it was in the end inclusive education, where everyone gets education. We have to provide the education to everyone. And I have to question what went well. It was amazing class, and we learned a lot. There were so many new things for us, and it was and what went wrong. There were some network issues जी which disturbed the classes, and which made it fail. But except it, we learned a lot, and thank you थैंक so यू सो much, मच, sir. थैंक यू। इसमें मैडम लगारी साहब जो है वो, इनका नाम क्या है, आयशा लगारी। जी आयशा। सर कैन यू हियर मी सर? जी जी जी, बात करें। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने एक स्लाइड शो की थी स्टैंडर्ड, और उसके पॉइंट्स थे नॉलेज, डिस्पोजिशन एंड स्किल्स। जी जी तो वो तीनों तो बिल्कुल समझ में आ गए, बट मुझसे ये मिस हो गया कि ये स्टैंडर्ड के कंपोनेंट्स हैं, उसकी डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड से इनका क्या रिलेशन है, काइंडली ये बताइएगा। जी जी, थैंक यू। अच्छा, माइक को म्यूट करें। अच्छा, इसमें ये स्टैंडर्ड के आप इसको कह लें कि हम इसको जस्ट मिनट, हम इसको ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ये माइक अब्दुल सत्तार 1082 प्लीज। ओके, माइक म्यूट कर दें। इसमें ये आप समझिए कि स्टूडेंट के पार्ट ही कह लें कि इसके 3 एरियाज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स को जो है वो मेजर करते हैं कि आप नॉलेज और स्किल्स और डिस्पोजिशन, कोई भी स्टूडेंट आप डिस्कस करें उनको 3 एरियाज़ के अंदर हम जो है वो मेजर करते हैं उनको। तो वो उनके आप इनको पार्ट भी कह सकते हैं, पार्ट कह लें, या इनको बस ये है कि स्टैंडर्ड जो है वो 3 एरियाज़ के अंदर डिस्कस किया जाता है, डिफाइंड है। तो इसी तरह आपके कैरिकुलम के अंदर भी आपके जो हैं वो स्टैंडर्ड के अंदर ये 3 एरियाज़ आपके पास आ जाते हैं, पार्ट्स हैं इसके। सो इसमें नॉलेज, स्किल और डिस्पोजिशन, तो तीनों भी आपस में कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, तो इसके बाद लास्ट सम जो है वो लेते हैं। बहुत सारे नाम ऑफ कोर्स हैं आपके, तो यहाँ से जस्ट आई गेटिंग वन मोर कमेंट, मोहम्मद उमेर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम उमेर। सर आवाज़ अचे पई मुंहिंजी? जी जी जी, अचे थो, ॻाल्हाए प्लीज़। सर आउं रिफ्लेक्शन ॾींदुसि ॿिए ॾींहं जो। त बेसिकली त सॼो पंहिंजो सेशन जेको आहे उहो बहितरीनु रहियो, ऐं हिन जा जेके 4 हैंडआउट्स हुआ उहे मूंखे जेको आहे तमामु पसंदि बि आया ऐं नवां बि लॻा। पहिरीं आहिनि 10 स्टैंडर्ड्स हुआ जेके NPSTP जा, क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर, एंड 21st सेंचुरी क्लासरूम एंड चिल्ड्रन साइकोलॉजी। त इन में जेको इन्हनि चइनिनि मां 4 ई ज़बरदस्त हुआ, पर इन्हनि चइनिनि मां बि जेको मूंखे टॉपिक तमामु घणो पसंदि आयो उहो आयो 21st सेंचुरी क्लासरूम। त इन जी प्रेज़ेंटेशन खां पोइ आउं इन क़ाबिल बणिजी वियुसि त आउं डिफरेंशिएट करे सघां 21st सेंचुरी क्लासरूम खे ऐं ओल्ड मॉडल जेके क्लासरूम आहे उन्हनि सां। बेसिकली सर आउं गवर्नमेंट स्कूलनि मां मुंहिंजी तालीम रही आहे, पढ़ियासीं त 21st सेंचुरी में, पर असांजी जेका तालीम हुई उहा रही ओल्ड मॉडल बेस सर। सही आहे। ओ असां चवंदा आहियूं त असां 100 years जेके आहिनि स्टिल वी आर बैक, त उन खे 100 साल असां पोइते आहियूं, अञा असांजी तालीम। जी जी जी, ॻाल्हायो।
सर त 21st सेंचुरी क्लास पढ़ियासीं 21 सदी में, पर सर क्लास असांजा 21 सदी जा कोन हुआ। उतां उस्तादनि जो जेको आहे, उस्तादनि चिल्ड्रन साइकोलॉजी खे जेको आहे उहो शायदि थोरो ज़हन में कोन रखियो। ऐं उन्हनि जी गिला कोन थो कयां, उन्हनि जहिड़ा अज़ीम उस्ताद थींदा ई कोन सर। उन्हनि असांखे हिते पुॼायो आहे, तव्हांजे अॻियां ॻाल्हाइण क़ाबिल थिया आहियूं, उन्हनि उस्तादनि जी महिरबानी आहे। त अगरि हू चिल्ड्रन साइकोलॉजी खे या जेको आहे उहो स्टैंडर्ड्स खे मद्देनज़र रखनि हा ऐं 21 सदी जो क्लासरूम जे हलाइनि हा उहे उस्ताद, त असां सां गॾु जेको असांजी मुंहिंजी 160 जी बैच हुई मैट्रिक ताईं, त शायदि उहे सभई हायर एजुकेशन ताईं रसी सघनि हा, पर उहो चिल्ड्रन साइकोलॉजी यूज़ न थी, या शायदि छा थियो, कुझु कंहिंसां प्रॉब्लम थी रहिया। सिर्फ़ु 4 ॼणा असां सर यूज़ बि कोन थी सघिया। थैंक यू सो इहो मच, नयो सेशन जबरदस्त। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम एक क्वेश्चन था सर। जी जी पूछें। सर कल भी सर आप 2009 एजुकेशन पॉलिसी कह रहे थे और आज भी रिफ्लेक्ट राइटिंग में अक्सर कैंडिडेट्स 2009 ही कह रहे हैं, लेकिन सर जो हमें वो मिला हुआ है बहुत मैनुअल, उसमें 2008 मेंशन है सर। क्या एनपीएसटीपी का? जी सर। नहीं, वो फिर आप करेक्ट कर लीजिएगा उसको, 2009 के हैं, ठीक है। ठीक सर, मे भी बहुत टाइपोग्राफी मिस्टेक हो। जी बुशरा मैडम। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम मैडम। Sir, I want to share my reflection. Jeko sir ma sikhiyo kal. जी जी Sir, yesterday day was very interesting as compared to first day because our understanding level is increasing day by day in smooth way. I would like to appreciate your efforts, sir. You are doing very well. थैंक यू। And we learned about some topics that were we learned about standards for teachers, quality of good teacher, and characteristics of 21st century, psychological needs for of children. तो सर slowly and gradually सर असां खे समझ में भी अची रहियो आहे ऐं सर तव्हांजो सर मेथड तमामु सुठो आहे। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू मैडम। अच्छा, इसमें अभी जो है हम आगे आते हैं क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो गया है। जी मैडम, अभी नो कमेंट। शफक साहब, शफक मैडम है या शफक नाम ही ऐसा है, इसमें बंदा जो है वो इसको नहीं कर सकता कि शफक में। जी शफक बात करें। जी लास्ट कमेंट फ्रॉम शफक। चलें, थैंक यू सो मच। अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास, 10 तो हो गए हैं इधर। सो जस्ट आप बाकी जितने भी हैंड रेस था वो काइंडली नीचे कर दें, तो बाकी आगे एक्टिविटी चलाएं हम लोग। आप हाथ नीचे करें। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ करिकुलम। जस्ट थिंक अबाउट द करिकुलम एंड जस्ट राइट डाउन योर कमेंट्स इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप कमेंट लिख दें सिंपल वर्ड्स में कि करिकुलम किसको कहते हैं। जो भी आपको समझ में आता है करिकुलम के बारे में, जस्ट राइट डाउन अबाउट द करिकुलम, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करिकुलम को आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन्स होंगी कि करिकुलम क्या है, कभी करिकुलम में भी आपने देखा नहीं होगा, तो आज ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। मगर फर्स्ट थिंक अबाउट द करिकुलम, व्हाट इज़ करिकुलम। और जो भी हैं आप हैंड रेस भी नीचे कर दें, मैं 1-2 वहाँ से कमेंट्स भी ले लूँगा, ठीक है जी। सो आई रिक्वेस्ट अब्दुल सत्तार 108 जी प्लीज़। जी अब्दुल सत्तार। जी जी वालेकुम सलाम। जी सत्तार साहब। करिकुलम साल बस प्लस क्लास में जेके साल जो एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि उन्हनि खे चइबो आहे। साल में जेके बि असां एक्टिविटीज़ कंदा आहियूं। ठीक है, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा मैडम आयशा जी, आपका यहाँ पे हैंड रेज है, तो आप बता दें। सर मुंहिंजो क्वेश्चन हुयो हिकिड़ो। जी जी क्वेश्चन इहो त कल्ह तव्हां कंप्यूटर एजुकेशन जी ॻाल्हि कई त पाकिस्तान जे तक़रीबन 3 सूबनि में कंप्यूटर पढ़ाई वेंदो आहे 9 खां, त सिंध खां अलावा त इहो सर को आहे प्रोग्राम फ्यूचर में त सिंध में बि कंप्यूटर शुरू थिए? न, कंप्यूटर त हूअं आहे एजुकेशन, पर मतिलबु मां उन सब्जेक्ट जी ॻाल्हि कई हुई त कंप्यूटर लिटरेसी जीअं सब्जेक्ट आहे, त कंप्यूटर लिटरेसी में हाँ जी माइक त कंप्यूटर लिटरेसी असां सॉरी जस्ट अ मिनट
सो कंप्यूटर लिटरेसी में उनखे एज अ सब्जेक्ट करे पढ़ाया थो वञे, हालांकि उन में असां ये ॻाल्हि कई त कंप्यूटर लिटरेसी सब्जेक्ट न आहे, बल्कि हिकिड़ो असां प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्टिविटी ॿारनि खे सेखारींदा आहिनि, जंहिं अंदरि कॉम्पिटेंसी डेवलप कंदा, स्किल्स कंदा त कंप्यूटर हलाइण न अचे, पर उन्हनि खे बि असां कंप्यूटर जे बारे में, पार्ट्स जे बारे में मोस्टली एज अ सब्जेक्ट करे पढ़ाए वेंदा आहियूं, पेपर वरितो थो वञे। सो जीअं लैंग्वेजिस आहिनि, लैंग्वेजिस असांजा सब्जेक्ट कोन्हनि, इहे कॉम्पिटेंसीज़ हुन ॿारनि जे अंदरि डेवलप करणी थियूं पवनि। सो इन जे हवाले सां डिस्कस कयो। अदरवाइज़ सिंध जे अंदरि 9th मैट्रिक में मोस्टली जेके ॿारनि खे चॉइस बि आहे त तव्हां कंप्यूटर खणणु चाहियो था त खणो, बाक़ी टीचर्स ऑलमोस्ट अपॉइंटेड आहिनि, पोइ किन में हले थो किन में नथो हले, इट्स ओके। सो जीअं मोहम्मद आसिफ, करिकुलम इज़ अ पाथ where the goal of education is achieved with the help of it. Shaukat, curriculum basically a course of syllabus designed to for a specific class, academic content taught in school of thought. Muhammad Ali, the curriculum was say Muhammad Ali, the curriculum stands for the standard lesson planning of the whole year and guideline provided by the department. जी ये बातें सारी सुनते रहें, क्योंकि जो भी यहाँ पे कर रहा है कोई गलत नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो करिकुलम is the subject comprising of course of study in a school or a college. Maria, curriculum refers to a defined and prescribed course of studies which students must fulfill in order to pass a certain level of education. Information which we teach throughout the class. ठीक है जी, तो और it is collection of lesson plan, assessment and other academic content that taught in a school is by a class or class by a teacher. Okay, is curriculum is the subject comprising of course. Okay, Saira say curriculum refers to the lesson and academic content taught in a school. चले ये आपको कन्वर्सेशन यहाँ पे मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि ये बाद में आप लोग जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं, इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, इसके डिस्कशन को आप देख भी सकते हैं। दैट्स वाई मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स का भी यूज़ करें। ठीक है जी, हाँ, तो माशाल्लाह जिन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं तो अब आप जो है मुझे सुने। तो करिकुलम के अंदर एक सिंपल सी हम डेफिनेशन राफल साहब की देखते हैं, टेलर की, कि उन्होंने 1957 के अंदर एक डेफिनेशन दी थी। वो कहता है कि द करिकुलम इज ऑल द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच इज प्लान्ड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। तो राफल साहब ये कहते हैं कि करिकुलम की वो लर्निंग जो इज ऑल अबाउट के इज ऑल लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई जो भी लर्निंग बच्चों की हो रही है स्कूल्स के अंदर, व्हिच इज डायरेक्टेड प्लान्ड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल, जो स्कूल की तरफ से जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरफ से जो है वो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी प्लान है बच्चों की लर्निंग के हवाले से सारी चीज़ें वो सब की सब आपके कैरिकुलम में आती हैं टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। जो हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है स्कूल के अंदर वो सब के सब हमारे कैरिकुलम का पार्ट होता है या कैरिकुलम कहलाता है वो। या जैसे कैजुअल या उसकी जो एक डेफिनेशन 1935 में कि कैरिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ऑफ द ऑल एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन हैव अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी टीचर जो है बच्चे को पढ़ा रहा है क्लास के अंदर स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब के सब जो है वो कैरिकुलम की पार्ट हैं। अब जैसे ऊपर वाली डेफिनेशन में आप देखें कि इसमें आप लोगों ने बात की कि जो चीज़ कैरिकुलम के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल से प्लान्ड है, जो चीज़ें बच्चों को लर्निंग के लिए यूज़ होती हैं दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द कैरिकुलम। चाहे वो आपका लेसन प्लान हो, आपके टेक्स्ट बुक्स हों, आपके गाइड्स हों, आपके टीचर्स की ट्रेनिंग हो, असेसमेंट हो, एग्जाम्स हों, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने कही दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस कैरिकुलम। ये कैरिकुलम को अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि कैरिकुलम इज़ अ रोड मैप व्हिच हैव शोज द गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें गाइडलाइंस होती हैं, एक आपको रोड मैप मिलता है कि आपको किस ग्रेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, किस लेवल पे आपको कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, कवर करवानी है। तो ये आपको एक रोड मैप देगा जहाँ पे आपके पास कैरिकुलम के अंदर उन बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस हैं, इनमें इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि इसमें हर वो चीज़ जो मैं आप बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चों की लर्निंग के लिए यूज़ होती हैं, कोई भी चीज़ है आप जो भी कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों से टेक्स्ट बुक्स पढ़ा रहे हैं, आप टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है स्कूल्स के अंदर, वो सब के सब आर इज़ पार्ट ऑफ द कैरिकुलम।
ठीक है जी। तो ये इसमें आप जैसे आप कोर्स करते हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज, ये सारी चीज़ें, टेस्ट, टेक्स्ट बुक्स, गाइड्स, ओवरऑल मटेरियल जो भी आप यूज़ करते हैं वो एक करिकुलम का पार्ट होता है। दैट इज़ आल्सो यू कैन कॉल इट इज़ अ करिकुलम। सो इसके बाद करिकुलम के बाद हम आगे आते हैं। अब में भी आपको जो क्वेश्चंस हों फिर हम लास्ट में आपके क्वेश्चंस लेंगे। सो इट्स अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू अचीव ब्रॉडर गोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसा कैरिकुलम, एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, ये एक डॉक्यूमेंट कहलाता है आपके पास। हमारे हर प्रोविंसेस के अंदर जो है, यहाँ डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके कैरिकुलम्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कैरिकुलम है। आपका साइंस का अलग कैरिकुलम है, इंग्लिश का अलग है, सोशल स्टडीज का अलग है, लैंग्वेजेस हिंदी का अलग है, उर्दू का अलग है, मैथमेटिक्स के लिए कैरिकुलम, हर एक सब्जेक्ट का अपना कैरिकुलम है। उस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक प्लान हमारे पास है। आप जो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ब्रॉडर हम अचीव करते हैं, ब्रॉडर गोल्स को, ठीक है, जो हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं। तो एंड रिलेटेड स्पेसिफिक आउटकम फॉर द स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल सेटिंग। अब इसमें ये चीज़ें करें। अब देखें कैरिकुलम हम लोग जो है वो, एक तो जो चीज़ें कंटेंट आप स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं तो वो भी कैरिकुलम का पार्ट है, जो आप टेक्स्ट बुक्स के थ्रू जो पढ़ा रहे हैं तो वो कहाँ पे हैं। एक्चुअली गाइडलाइंस आपको कहाँ पे मिलेंगी? वो गाइडलाइंस आपके कैरिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेंगी कि इस ग्रेड में, ग्रेड 3 में मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ानी है। तो वो एक्चुअली कहाँ से ली गई हैं? वो हमारे कैरिकुलम के डॉक्यूमेंट्स में जो होती हैं। उसमें क्या चीज़ें होती हैं? उसमें होती हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं। एक तो चीज़ें हमारे पास, जैसे अभी जो हमारा 2006 है वो स्टूडेंट सेंटर्ड, हम इसको भी देख लेते हैं कि कैरिकुलम के डिफरेंट टाइप्स। ये ओवरऑल आपको कहीं पे भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो मैंने इसको इस तरह भी प्लान किया है। सो लेसन्स एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन स्कूल इज आल्सो कैरिकुलम। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर आपको समझ में ना आए तो जो चीज़ लेसन्स आप पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, वो असल में क्या है? आपका कैरिकुलम। कैरिकुलम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो कैरिकुलम जो आप स्कूल में पढ़ाएं, स्कूल से बाहर भी होते हैं, वो घर में भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। नंबरिंग, काउंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें काम कर रहे हैं बच्चे, वहाँ पे भी नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली आप देखें बच्चे घर से भी सीखते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह सिंपल जो है वो पैसे की सेल एंड परचेज का कॉन्सेप्ट उनको घर से आता है, वेट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं। यहाँ प्लस में लैंग्वेज के अंदर देख लें, बच्चे जो हैं वो वर्ड्स वगैरह, फिर सेंटेंसेस, सारी चीज़ें वहाँ पे घर में भी सीखते। तो क्या सिर्फ कैरिकुलम वो है जो हम स्कूल में पढ़ाते? नहीं, कैरिकुलम क्लास के स्कूल के अंदर, इस सेटिंग के अंदर, स्कूल से बाहर भी होता है, तो वो इसका कैरिकुलम का पार्ट होता है। मगर उसके हम ये कहेंगे कि ये फॉर्मल आपका कैरिकुलम होगा, मगर जो हम बच्चा घर में सीख रहा है वो इनफॉर्मल जो कैरिकुलम कहलाया जाता है उसको। ठीक है, सो कैरिकुलम इज ऑफन एज अ कोर्स ऑफर्ड बाय द स्कूल। वो कोर्स है आपका दैट इज़ एक्चुअली ऑफर्ड बाय द स्कूल। तो हर एक स्कूल का जो है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम डॉक्यूमेंट है, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना कैरिकुलम है। तो जो उसके बेसिस पे जो भी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? हमारे कैरिकुलम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके माशाल्लाह बहुत सारे व्यूज़ हैं। सब्जेक्ट कंप्राइजिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी इन स्कूल बाय नाइला। Curriculum is academic content taught in school. Zulfikar Ali, very good. Curriculum describe what students learn and experience that get them there on the standard of notion. ठीक है, so पाकिस्तान स्कूल सिस्टम हैज़ अ कैरिकुलम फॉर ऑल लेवल्स। जितनी भी हमारे, अब ये डिस्कस करते हैं कि लेवल्स क्या हैं, इसके अंदर ग्रेड्स क्या होते हैं और एंड सब्जेक्ट्स। तो इन हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कैरिकुलम डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि आप बच्चे को स्कूल के अंदर क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। उसके अंदर सारी गाइडलाइंस होती हैं, उसके अंदर बच्चों के हर एक ग्रेड के हिसाब से उनकी लर्निंग आउटकम्स हैं वहाँ पे। ठीक है, जो हमें एट द एंड ऑफ दिस स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस बच्चों के लिए हैं कि बच्चे वो क्या करेंगे जब एट द एंड ऑफ दिस लेसन पहुँचेंगे। तो ये हमारे कैरिकुलम के अंदर हैं। जैसे इसमें कहना है व्हिच टीचर्स फॉलो फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स। ये सपोर्ट करती हैं टीचर्स को ताकि वो बेहतर तरीके से स्कूल के अंदर पढ़ा सकें। सो ये नेशनल कैरिकुलम 2006 के अंदर रिवाइज किया गया था। इसके अंदर आप देखेंगे कि तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स कह लें या इसको पार्ट्स कह लें ऑफ कैरिकुलम। सो इसमें एक तो कैरिकुलम वो होता है एक्सप्लिसिट कहते हैं, या ओवर्ट या रिटन कैरिकुलम। ये टाइप्स हैं, इसको आप जस्ट नोट कर लें। मैं इसको सिंपल वे में समझा देता हूँ, इसको एक कंटेंट पे आप ना जाएं। ठीक है जी, सो इसके हम कंटेंट पे आप रीड ना करें, जस्ट आप लोग, मैं ये आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।
इसमें एक तो जो टाइप है आपके कैरिकुलम की वो होती है एक्सप्लिसिट, दूसरे दिन इसको हम रिटन कैरिकुलम भी करते हैं या ओवर्ट कैरिकुलम भी करते हैं। ये वो कैरिकुलम होता है, डॉक्यूमेंट है आपका जो रिटन फॉर्म में आपको अवेलेबल है, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जैसे स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट डकार की तरफ से एक जो है हमारे पास फॉर्मल कैरिकुलम होता है, जो रिटन में जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट और रिटन कैरिकुलम इज सिंपली दैट व्हिच इज रिटन एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्कूलिंग एक्सपीरियंस। It may be refers to the National Curriculum Document, Provincial Curriculum Document 2006। तो वो डॉक्यूमेंट जो रिटन फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट और रिटन कैरिकुलम। दूसरे जो टाइप है कैरिकुलम की आप उसको कहते हैं इम्प्लिसिट और हिडन कैरिकुलम। ये वो या इसको कवर्ड भी कहते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मोस्टली आपका रिटन फॉर्म में नहीं होता, या इसमें हम कहते हैं दिस इज एम्प्लॉयड बाय द वेरी स्ट्रक्चर। इसमें आप जो है वो कैरिकुलम जो मोस्टली आप देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर एक तो हमारा जो नेशनल कैरिकुलम रिटन डॉक्यूमेंट है, मगर मोस्ट ऑफ स्कूल्स जो हैं अपना कैरिकुलम बना के जो है स्कूल के अंदर काफ़ी सारे एडिशन कर टॉपिक्स के वो स्कूल्स के अंदर पढ़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड दी इम्प्लिसिट और हिडन और कोवर्ट कैरिकुलम। ठीक है, तो वो डेली रूटीन्स में है, इस जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के नाम्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गए, नेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, वो टीचर्स की खुद की डेवलपमेंट करते हैं। आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएं तो वो क्या हमारे नेशनल कैरिकुलम रिटन डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं? नहीं, वो अपने हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, अपने हिसाब से जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ करते हैं, डिफरेंट जो है वो असेसमेंट करते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स लेते हैं। बच्चा, हर एक बच्चे का स्टैंडर्ड दूसरे स्कूल से डिफरेंट है। आप देखेंगे दो स्कूल्स को कंपेयर करें, एक का जो है वो उनके बच्चों के अंदर सोशल जो है वो एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, दूसरे स्कूल्स में नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है दूसरा कैरिकुलम हिडन कैरिकुलम जो है वहाँ पे अवेलेबल है, जो उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, उनके डिफरेंट जो है वो नॉर्म्स हैं। सो दैट कैरिकुलम इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट और हिडन और कोवर्ट कैरिकुलम। ठीक है, एक तो हमारे पास रिटन कैरिकुलम जो हमारे पास गिवन है, आपको डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, वो उसको हम देखते हैं कि वो रिटन कैरिकुलम क्या है। दूसरा हमारे पास इम्प्लिसिट या हिडन कैरिकुलम। तो हिडन कैरिकुलम में ये फ़र्क है, मैंने कहा वो चीज़ जो स्कूल्स के अंदर होती है, हर एक स्कूल के अंदर अपना एक कैरिकुलम बनाया हुआ है, अपने स्कूल के नाम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं डिफरेंट थीम्स के ऊपर, जो आपके रिटन कैरिकुलम का पार्ट नहीं होता। सो दैट कैरिकुलम इज कॉल्ड द हिडन कैरिकुलम। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। इसके बाद थर्ड जो चीज़ आती है नल कैरिकुलम। मोस्टली इसमें लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि नल कैरिकुलम क्या चीज़ है। सो मैं सिंपली वो चीज़ जो आप कैरिकुलम के अंदर मोस्ट ऑफ टीचर्स ऐसे टीचर्स हैं जो काफ़ी सारे टीचर्स या प्लस हम जो हैं वो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा रिटन कैरिकुलम के अंदर जो कंटेंट हम लोग नहीं पढ़ाते या प्लस में जो which we do not teach, thus giving student the message these elements are not important in their educational experiences or in our society। वो कैरिकुलम या वो कैरिकुलम का पार्ट जो आप समझते हैं कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, या वो कैरिकुलम का पार्ट जो बच्चा पहले कवर करके आ गया है उस ग्रेड के, जब नेक्स्ट ग्रेड में गया है आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उस कैरिकुलम को हम कहते हैं नल कैरिकुलम, या वो कैरिकुलम का पार्ट जिसको हम टीच नहीं करते स्कूल के अंदर रिटन फॉर्म में जो हमारे पास था, तो उसको हम कहते हैं नल कैरिकुलम। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वन इज जो थर्ड, सॉरी नंबरिंग इसकी जो आगे पीछे है, तो जो नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा कैरिकुलर कैरिकुलम, और इसको हम कहते हैं को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। ये वो करिकुलम है जो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स के अंदर, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, आपके डिफरेंट जो हैं इवेंट्स हो गए, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके डिफरेंट करिकुलम ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट, डिबेट, क्विज़ कंपटीशन, ये उसमें उस करिकुलम को हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चार जो हैं वो हमारे बेसिक जो टाइप्स हैं करिकुलम की। एक तो वो जो रिटन फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं हम फॉर्मल करिकुलम, उसको हम कहते हैं बेसिकली एक्सप्लिसिट और रिटन फॉर्म में जो आपका करिकुलम रिटन करिकुलम और ओवर्ट करिकुलम। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट और हिडन करिकुलम। ठीक है जी, वो करिकुलम जो एक रिटन फॉर्म से हटकर इनफॉर्मली जो स्कूल्स के अंदर
पढ़ाया जाता है बच्चों को या टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द इम्प्लिसिट और हिडन करिकुलम। एंड थर्ड वन इज नल करिकुलम। नल करिकुलम वो करिकुलम है जो आप जो है एक्चुअली जो आप किन सब मज़ामिन को, टॉपिक्स को या जो है वो आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, नहीं टीच करते, या बच्चे पहले से कवर करके आ गए हैं, आपने उसको स्किप कर दिया, तो उस करिकुलम का पार्ट को हम कहते हैं नल करिकुलम कहते हैं। ये मे बी दैट कुड बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा टाइप कह लें या इसको पार्ट्स कह लें, ठीक है जी। तो पार्ट्स भी ये कहेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि भाई ये करिकुलम का वो पार्ट है जो नहीं पढ़ाया जाता स्कूल के अंदर, इसके या बच्चा पहले से कवर करके आया है, तो इसको हम कहते हैं कि नल करिकुलम, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा करिकुलम इज व्हाट? एक्स्ट्रा करिकुलम ऑल दोज एक्टिविटीज जो आपके स्कूल्स के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आपकी फंक्शंस हो गए, आपके डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं या क्विज कंपटीशन, दैट इज एक्चुअली का पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलम या को करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट होता है दैट करिकुलम, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपके करिकुलम के अंदर। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं आपके करिकुलम्स मिलेंगे, जो आप इसमें जो एक तो मेजर जो आपका करिकुलम है दैट इज एक्चुअली वन टाइप इज कॉल्ड द टीचर सेंटर्ड और ओरिएंटेड करिकुलम। मतलब वो करिकुलम जो 2006 से पहले करिकुलम था वो कम्प्लीटली आपका टीचर सेंटर्ड करिकुलम था, जिसमें सिर्फ गाइडलाइंस थी, इंस्ट्रक्शंस थी फॉर द टीचर्स कि हाउ टू टीच इज द मेन फोकस, जिसमें मोस्टली फोकस था कि किस तरह पढ़ाया जाएगा। टीचर्स के लिए उसके अंदर गाइडलाइंस थी, बच्चों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी उसके अंदर। टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस थी कि आप जो हैं वो किस तरह पढ़ाएंगे। सो दैट इज एक्चुअली टीचर सेंटर्ड और ओरिएंटेड आप इसको कह लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो थे वो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके अंदर जो है वो टीचर्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स थे। टीचर्स के लिए एक टारगेट सेट किए गए थे इस करिकुलम के कि आपको इस टॉपिक को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू हाउ यू विल टीच एंड व्हाट यू विल टीच। सो इसके ऊपर ज़्यादा टीचर सेंटर्ड के अंदर फोकस था, टीचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव सेट थे वो फॉर टीचर्स थे। ये समझ लें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फॉर द टीचर्स होते हैं, कि टीचर्स के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं कि आप इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें करवाएंगे और किस तरह करवाएंगे, क्या क्या आपको पढ़ाना है, आपकी ट्रेनिंग क्या होनी है। तो ओवरऑल गाइडलाइंस इज फॉर द टीचर। तो इस करिकुलम को हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड या टीचर ओरिएंटेड करिकुलम। जैसे इसमें हमारे पास एक एग्जांपल मैंने दिया है उस करिकुलम से, to develop the students writing skills, so this objective is set for the teacher, this target is set for the teacher। इसमें हम कहते हैं कि to develop the students writing skill, ask the student to write a paragraph using the given words or context or outline। तो ये गाइडलाइन, ये टारगेट जो है वो बेसिकली हमारे टीचर्स के लिए सेट है, ना कि ये बच्चा नहीं करेगा, बच्चे के लिए गाइडेंस नहीं है। तो दिस करिकुलम इज वेरी क्लियरली सेट के दिस इज अ टीचर सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टूडेंट सेंटर्ड और ओरिएंटेड। ये इंपॉर्टेंट है, जो आज 2006 या हम रिवाइज करिकुलम 2015 में जो डकार की तरफ से है, तो वो कम्प्लीटली हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड या स्टूडेंट ओरिएंटेड करिकुलम है, जिसमें हम बच्चों के लिए जो है वो टारगेट सेट किए गए हैं कि बच्चा एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव व्हाट अचीव। तो वो बच्चों के लिए टारगेट्स इस करिकुलम के अंदर सेट हैं, जिसको हम कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। तो याद रखें कि लर्निंग आउटकम्स इज सेट फॉर टारगेट सेट फॉर द स्टूडेंट्स, बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इज सेट फॉर द टीचर्स। तो ये दो डिफरेंट हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, दूसरे आपके पास आउटकम्स हैं। सो आउटकम्स इज सेट फॉर द स्टूडेंट एंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज एक्चुअली सेट फॉर द टीचर्स। इसमें जो फोकस होता है ऑन द स्टूडेंट्स एबिलिटी, उसमें जो फोकस था वो टीचर्स के लिए था कि हाउ टू टीच, उसके अंदर गाइडलाइंस है, मगर यहाँ पे जो है फोकस इज ऑन स्टूडेंट, हाउ दे विल डू दैट, हाउ दे विल डू दिस एक्टिविटी। सो इसके अंदर जो कैरिकुलम के अंदर जो SLOs होते हैं, यहाँ पे SLOs होते हैं, वहाँ पे टीचर्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स थे, यहाँ पे SLOs हैं। सो स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट एन essay। अब यहाँ पे बच्चों को काबिल बनाना है ताकि
हम उसको जो है राइट एन ऐसे यूजिंग दी गिवन वर्ड्स, मगर वहाँ पे था कि टीचर्स के लिए टारगेट था कि आपको बच्चों के अंदर डेवलप करना है राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे बच्चों को हमें काबिल बनाना है टू राइट एन ऐसे. So this is the major difference between teacher-centered or teacher-oriented curriculum and student-centered curriculum or oriented curriculum. So I hope that this is very clear. उसके बाद थर्ड जो इसकी टाइप आती है that is content or subject-oriented और सब्जेक्ट जो सेंटर्ड जो है आपके पास कंटेंट सेंटर्ड आपके पास जो कैरिकुलम है जिसके अंदर फोकस आपके कंटेंट के ऊपर होता है, देखिए विच कंटेंट शुड बी टॉट इन स्कूल्स. सो इसके ऊपर सिर्फ ये बताया जाता है कि ग्रामर पढ़ाएं, वोकैबुलरी पढ़ाएं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें पढ़ाना है. जैसे आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सिलेबस वगैरह जैसे आउटलाइंस होती हैं, तो वो सब्जेक्ट होता है कैरिकुलम. जैसे आपका कंटेंट फोकस्ड होता है या कंटेंट ओरिएंटेड होता है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं. इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स के लिए आप टारगेट सेट नहीं है, यहाँ पे कोई टारगेट सेट नहीं है बच्चों के लिए, सिर्फ इसके अंदर कंटेंट के ऊपर फोकस्ड होता है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द कैरिकुलम. सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. कभी भी कहीं पे भी आपसे पूछा जाता है, मोस्टली टीचर्स जो इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम एंड स्टूडेंट सेंटर्ड कैरिकुलम, और व्हाट डिफरेंस बिटवीन द आल्सो कंटेंट. या इसके अलावा इम्प्लिसिट कैरिकुलम किसको कहते हैं, एक्सप्लिसिट कैरिकुलम पार्ट क्या होता है, नल कैरिकुलम किसको कहते हैं, या प्लस में जो है आप एक और टाइप थी इसकी, नल के अलावा एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो है आपके जो कैरिकुलम है वो किसको कहते हैं. सो आई थिंक दिस विल क्लियर. सो करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान जो है, असल में जो कहानी स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट नेशनल करिकुलम पाकिस्तान के अंदर जो रिवाइज किया गया था 1975 के अंदर बनाया गया था, 1976 तक था. उसके बाद जो इसका रिवाइज मॉडल आया था तो दैट वाज इन 1984 के अंदर सेकंड इसकी अपडेशन हुई थी. फिर इसकी थर्ड जो अपडेशन आई थी तो वो 1994 1995 के अंदर थी. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो टीचर सेंटर मैंने कहा था, तो ये दोनों मैंने देखे हुए हैं. इसके पहले जो कैरिकुलम है ना वो मैंने देखे हैं ना मैंने उनको स्टडी की हुई है. ठीक है जी. तो नेक्स्ट रिव्यू टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द 2000 से लेकर 2002 तक जो कैरिकुलम बनाया गया था. उसके बाद जो हमने ज़्यादा फोकस किया था मैंने वो नेशनल कैरिकुलम 2006 डेवलप बाय द 25 कोर सब्जेक्ट्स थे उनके लिए बनाया गया था. ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक जो है इनके कैरिकुलम टोटल 25 सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो कैरिकुलम बनाया गया था 2006 के अंदर. फिर सिंध के अंदर जो है इनकी फिर अपडेशन हुई थी 2015 के अंदर. तो फिलहाल जो बहरहाल हम जो कैरिकुलम पढ़ते हैं वो 2006 को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड हमारा कैरिकुलम है. ठीक है. तो ये ओवरऑल हमारा कैरिकुलम है. कैरिकुलम डेवलपमेंट के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करें क्योंकि मैं आपको कोई कैरिकुलम का जो वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, मगर फिर भी मैं आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैरिकुलम किस तरह बनाया जाता है. तो कैरिकुलम डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट उसके मॉडल्स हैं जो कभी टाइम मिला तो मैं अपने चैनल पे भी रख दूंगा कि अदरवाइज ये कोई मैं सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं करने आया हूँ. मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कैरिकुलम, और ताकि आप टीचर हैं तो आप कहीं पे भी जाएं तो बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकें और दे सकें अंडरस्टैंडिंग. तो इसके काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो आप कहीं पे भी जाएंगे तो डिस्कस रीड करेंगे. जो बहुत फेमस आप इसके मॉडल्स हैं, जैसे राइफल का टायलर मॉडल है 1940s के अंदर उन्होंने दिए था कि ऑलवेज दैट यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स उसके अंदर हैं. फिर उसके बाद क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरह आप जो कैरिकुलम डेवलप कर सकते हैं. एक तो जैसे हम सिस्टमेटिकली आ रहे हैं तो इतना टाइम भी नहीं था, मुझे 2 घंटे का सेशन था, वरना मैं ये चारों मॉडल्स आपको समझा देता. हिल्दा तबा इसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट, 1-2 चीज़ें इसके अंदर डिफरेंस हैं. तो ये कभी फिर इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूंगा, या कभी भी आप इनको खुद स्टडी करेंगे तो आप जितना मैं समझा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा. इसके बाद हाल तबा मॉडल जो है 1962 के अंदर था. ये वो मॉडल्स हैं जो हेल्प करते हैं आपके कैरिकुलम डेवलपमेंट के लिए. केयर मॉडल है, व्हीलर का मॉडल है 1978 के अंदर मॉडल था. तो ये बहुत बेहतरीन मॉडल्स हैं, इनको आप रख के सामने अपना कैरिकुलम वगैरह बना सकते हैं. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास जो नेशनल कैरिकुलम ऑफ पाकिस्तान है 2006 जिसको हम कहते हैं NPSTP, sorry, national curriculum. 71 messages in chat box.
So course is the curriculum is the course component of schools. Shafaq Osman, thank you Shafaq. And Shahnawaz, curriculum complete calendar for the whole year's timetable. Okay, चलें जी, इसके बाद अब ये चीज़ें समझें। अब हमारा नेशनल कैरिकुलम, मैं इसलिए आपको तकलीफ नहीं दे रहा क्योंकि एक जो मैं चाहता हूँ इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँ, इसमें फिर आपके जो आइडियाज़ हों वो क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो नेशनल करिकुलम है ऑफ पाकिस्तान 2006 के अंदर, तो इसका एक करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, इसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ये है कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम, हमारे 2006 का जो करिकुलम है उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके मैनुअल के अंदर हैंड आउट है सिंपल वर्ड्स में, जो मुझे भी समझ में नहीं आता कि हैंड आउट्स में किस तरह मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मगर मैं चाहता हूं कि सिंपल टर्म्स में आपको ये चीज़ें समझा दूं और सिंपल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको कहीं पे भी हो तो आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले तो ये चीज़ें समझ लें कि नेशनल जो करिकुलम हमारा 2006 का, इसको हम कहते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर ऑफ हमारे जो करिकुलम हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर जो हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपके यहाँ पे अटेंशन चाहूँगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहीं पे भी आपको इस तरह नहीं मिलेगा, ना बुक्स में इसकी एक्सप्लेनेशंस बेहतर तरीके से, वहाँ पे बिल्कुल एम्बिगुअस चीज़ें हैं, आपको एक्सप्लेन करने में या उनको समझने में बहुत सारा टाइम होता है, तो फिर गलत तरीके से जो है हम इनको करते हैं। सो कोशिश करेंगे जितनी भी मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज है, तो मैं वो आपको दे सकूँ। तो देखें, फर्स्ट आप समझ लें कि हमारे नेशनल करिकुलम के अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है जी। एक तो आपके डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अप टू ग्रेड 12 तक, ये हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर है। फिर इसके बाद हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। जो हमारा नेशनल करिकुलम है वो हमारा ग्रेड 12 तक बना हुआ है, ग्रेड 1 से लेके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स कहलाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इनकी डिफरेंट लेवल्स के अंदर इनको डिवाइडेड किया गया है। ग्रेड 1 जैसे लेवल 1 जो होगी उसके अंदर 2 ग्रेड्स रखे गए हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। फिर जो लेवल 2 है उसके अंदर जो ग्रेड्स रखे गए हैं, ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये ना मैंने डेवलप किया हुआ है ना किसी और ने, ये हमारे नेशनल करिकुलम का स्ट्रक्चर है। और जो प्रोविंशियल करिकुलम है उसके अंदर भी ये लेवल्स हैं, ठीक है। ये हम क्यों रखे गए हैं इसको हम समझते हैं। एक तो ग्रेड आप समझ लें, एक तो ग्रेड हमारे पास 12 ग्रेड्स हैं करिकुलम जो बना हुआ है, फिर ये डिवाइडेड होता है आपके डिफरेंट लेवल्स के अंदर। तो इसके अंदर 5 लेवल्स हैं हमारे नेशनल करिकुलम के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ग्रेड लेवल 1 मतलब कि जो भी आप सब्जेक्ट उठा लें, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट, सो ऑल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट levels. So level number 1 is from the grade 1 to 2, then level number 2 is 3 to 5. मुझे जस्ट कोई एक बता दें, मुझे कोई सुन भी रहा है? जी सर। अच्छा, आवाज अच्छे हुए सर, चले चले, थैंक यू सो मच, आप शुक्र है आप जाग रहे हैं। लिसनिंग सर, ओके, चले, मैंने खामखा पूछ लिया ये चीज। जी आवाज पूछने को देर हुई सर। हाँ, माँ खामखा पूछो जो कौन आरु गोरु जो कासो। एनीवे, तो आई थिंक के आप लोग वहाँ पे कमेंट में भी कर सकते हैं यस वी। तो ये तरीका नहीं था कि आप कंप्लीटली माइक्स को अनम्यूट कर दें, तो आप जो भी लिखना है, मैं जो चीज़ पूछूं तो आप कमेंट में लिख दें, ठीक है जी। ये तरीका होता है कि आपको जो भी चीज़ मैं पूछूं वहाँ पे आप कमेंट में कर दें, स्क्रीनशॉट भेजा करें, स्क्रीन शेयर हो रही है आप फ़ौरन उसका स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में भेज दें, इसलिए तो चैट बॉक्स होता है। मैं वहाँ पे ओपन करके बैठा हूँ, तो ये चीज़ें सीख लें, आपको 12 दिन भी सर्व करने। एनीवे, तो जो भी चीज़ें आपको पूछें तो वो आप चैट बॉक्स में फ़ौरन जो है उसको वहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप देखें ये डिफरेंट लेवल्स हैं। अब मैंने पूछा माइक्स को म्यूट कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा सेशन आगे स्मूथली होगा।
एनीवे तो नेक्स्ट टाइम ये कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें मैं कहूँ तो वो आप फ़ौरन आप चैट बॉक्स का यूज़ किया करें। वहाँ पे एक मैसेज भी आ गया मुझे तो मुझे क्लियर हो जाएगा। चलें, इसके बाद जो हमारा कैरिकुलम है वो बेसिकली आपका डिवाइडेड है आप डिफरेंट लेवल्स के अंदर। जैसे मैंने डिफरेंट लेवल्स आपको कही हैं, ग्रेड 1 से लेके डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो 1 to 2 एक लेवल है, लेवल 3 to 4 एक लेवल है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल जो हमारी स्टार्ट होती है कैरिकुलम के अंदर वो है 6 to 8, फोर्थ लेवल जो है हमारी 9th मैट्रिक, एंड जो 5th लेवल है हमारी दैट इज एक्चुअली कॉल्ड दी फर्स्ट ईयर एंड इंटर। तो ये 5 डिफरेंट लेवल्स हैं, इसको समझना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये लेवल्स हैं इसके अंदर डिफरेंट की लर्निंग एरियाज आते हैं, ठीक है जी। ये इस कैरिकुलम के अंदर इसके अंदर डिफरेंट की लर्निंग एरियाज आते हैं। अब ये समझ लें कि जो आपके इंग्लिश के अंदर जो की लर्निंग एरियाज आते हैं उनको कहते हैं कॉम्पिटेंसीज। इनके नाम डिफरेंट दिए गए हैं। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट ओपन करेंगे, कैरिकुलम को ओपन करेंगे तो वहां पे जो की लर्निंग एरिया होगा, सो दैट एरिया इज कॉल्ड दी, उनको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसीज, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर इनका नाम चेंज है, मगर होंगे क्या, की लर्निंग एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के अंदर रीडिंग इज वन ऑफ द कॉम्पिटेंसी, तो ये एक की लर्निंग एरिया हो गया। इसी तरह आप दूसरी इसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे तो वो राइटिंग है, राइटिंग इज व्हाट, राइटिंग इज एन सेकंड कॉम्पिटेंसी ऑफ लैंग्वेज। तो ये एक की लर्निंग एरिया है, मेन जो एरिया है, इसके अंदर रहकर हमें जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, इंग्लिश को पढ़ाना है, लैंग्वेजेस को पढ़ाना है। तो ये काफ़ी सारी आपके पास हैं। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके अंदर जो हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे उसके अंदर की लर्निंग एरियाज का जो नाम दिया हुआ है वो है स्टैंडर्ड। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप चले जाएंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर नंबर एंड ऑपरेशन है, तो वो दैट वन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। इसी तरह फिजिक्स के अंदर चले जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स आपको गिवन होंगे। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बायो या थीम जो हैं या जनरल साइंस हैं वगैरह, बायो के अंदर आपके पास थीम्स हैं, ये याद रखिएगा। तो मतलब की लर्निंग एरियाज के जो नाम दिए हुए हैं आपके कैरिकुलम के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपको गिवन होगा, इंग्लिश के अंदर आपको ये गिवन होगा कि आपको दैट इज वेयर यू कैन फाइंड द कॉम्पिटेंसीज, वेयर whereas in physics, chemistry, there's the name of the competency that is actually called the standards. In bio you can find the themes, and in general science you may find the name of the key learning areas is strands। ये याद रखिएगा, मोस्टली लोग कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय द कॉम्पिटेंसी, वेयर इज द की लर्निंग एरिया। सो की लर्निंग एरियाज इज दैट यू कैन से दैट इंग्लिश के अंदर कॉम्पिटेंसीज हैं, मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर इज अनदर नेम दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द स्टैंडर्ड, बायोस के अंदर हम इसको कहते हैं थीम्स, जनरल साइंस के अंदर हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स। तो दीज आर द डिफरेंट। फिर हर एक कॉम्पिटेंसीज के अंदर उनके जो हैं डिफरेंट लेवल सेट होती हैं, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, दैट इज हर एक कॉम्पिटेंसीज की आप समझ लें उसके अंदर क्या होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जिसमें मैंने पहले भी डिस्कस करके आया हूँ। जो स्टूडेंट करिकुलम है हमारा सेंटर्ड है, उसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए टारगेट सेट किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक कॉम्पिटेंसीज के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आती हैं बेंच मार्क्स। बेंच मार्क्स इज व्हाट के जो आप जो हैं डिफरेंट लेवल्स पे, अब ये याद रखिएगा कि SLOs आर ऑलवेज फॉर द ग्रेड्स के अंदर होते हैं, आपके हर एक ग्रेड के लिए डिफरेंट SLOs होते हैं। बेंच मार्क्स रिफर्स टू योर लेवल्स, के हर एक लेवल पे क्या क्या हमारे पास जो हैं डिफरेंट बेंच मार्क्स सेट किए गए हैं। कि लेवल 1 में क्या होगी, जब बच्चा ग्रेड 1 एंड 2 पास करेगा या क्लियर करेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा दूं कि जैसे इंग्लिश के अंदर आप चले जाएं कि एक आपकी कॉम्पिटेंसी है राइटिंग की, ठीक है जी, राइटिंग कॉम्पिटेंसी है हमारे पास। उसके अंदर SLOs क्या होते हैं ग्रेड 1 में, कि बच्चा स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द अल्फाबेट्स, ठीक है जी। ग्रेड 2 में जब जाएगा बच्चा तो वहाँ पे होगा एट द एंड ऑफ दिस स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द वर्ड्स, सेंटेंसेस, ठीक है। या इसको हम तो इसकी बेंचमार्क क्या होगी, ये जस्ट फॉर योर एग्जांपल कि एट द एंड ऑफ दिस लेवल 1 स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द पैराग्राफ। तो इस तरह ये सिंपल एक मैंने एग्जांपल दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रेड्स के अंदर आपके पास डिफरेंट SLOs होते हैं,
और हर लेवल के बाद एक बेंचमार्क रखी गई है कि जब बच्चा ग्रेड 2 पास करेगा तो उसको पैराग्राफ आना चाहिए। पैराग्राफ ऐसे नहीं आएगा, पैराग्राफ के लिए पहले बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करवानी है अल्फ़ाबेट्स की, बच्चों को राइट अल्फ़ाबेट्स लिखवाने हैं, ABC होगी, फिर उसके बाद जो है डायरेक्टली अब ग्रेड लेवल 1 पे तो नहीं होगी, लेवल 2 पे चले जाएंगे तो तब जाके बच्चा एबल हो जाएगा पैराग्राफ लिखने में। ठीक है, तो ये क्या है, असल में बेंचमार्क सेट हैं, हर एक लेवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क्स होंगे। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ग्रेड 1 लेवल के लिए एक बेंचमार्क्स हैं, डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट है, इस तरह लैंग्वेजेस में चले जाएंगे तो ये बेंचमार्क सेट हैं। फिर इनके ओवरऑल जो होगा कि जब बच्चा ये सारी लेवल्स पास कर लेगा 12 ग्रेड के बाद बच्चे का एक स्टैंडर्ड क्या होगा, तो स्टैंडर्ड इज के जब बच्चा 5 लेवल्स पास कर लेगा तो उनका एक स्टैंडर्ड होगा, एक कंप्लीट एक हमारा स्टैंडर्ड हो गया। जैसे नंबर एंड ऑपरेशंस है तो वो एक जर्नल हमारा एक स्टैंडर्ड आपके पास आ जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स के अंदर बच्चा क्या क्या चीज़ें कवर करके जो फाइनली पहुंचेगा वहाँ पे, तो वो एक कंप्लीट उनका एक स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ लें कि एक जैसे SLOs हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद जो आपके पास बेंचमार्क्स हैं तो वो आप इसको ऐसे कह लें कि वो आपके जो हैं इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फिर ये आपके गोल्स हो गए बेंचमार्क्स, फिर आप आगे जाएंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड जो है आपका एम होगा। मेरा एम ये है, मैं इसको इससे भी कनेक्ट करके आपको समझा देता हूँ कि बच्चा जब ग्रेड 12 तक पहुंचेगा तो मेरा ये एम होगा कि बच्चे को कंप्लीट नंबर एंड ऑपरेशन अलजबरा ये चीज़ें आनी चाहिए, तो वो मेरा एक स्टैंडर्ड होगा, मेरा एम है। अब उस एम को अचीव करने के लिए फिर मैं जो है डिफरेंट गोल सेट करूंगा, ये ब्रॉडर होते हैं ऑब्जेक्टिव से। ये गोल मैंने सेट किया, मैं कहता हूं कि जब बच्चा 2 ग्रेड तक पहुंचेगा तो उसका ये जो है उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। उसके बाद मैं चाहता हूं जब बच्चा 5वीं पास कर ले तो उसको मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। फिर जब 6-7 में चले जाएगा तो उसको यूनियन, इंटरसेक्शन, ये चीज़ें आनी चाहिए। जब बच्चा इंटर तक जाएगा तो उसको ये नंबर में डिफरेंट जो है वो लीनियर अलजेब्रा वगैरह सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन वगैरह आनी चाहिए, तब जाके हम जो है वो अचीव करेंगे बच्चा जो है। तो ये क्या हमारे पास बड़े बड़े गोल्स रखेंगे, बेंचमार्क्स क्या हैं, बड़े बड़े गोल्स। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक्शनेबल होते हैं, जो हर एक ग्रेड में जाके हम कोशिश करेंगे, पहले हम सेट करेंगे at the end of this student will be able to identify the number। पहला ऑब्जेक्टिव, बच्चों को नंबर सिखाएंगे, बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट देंगे। at the end of this student will be able add to 1 digit नंबर एडिशन करेगा, फिर 2 अदद की एडिशन करेगा। फिर ग्रेड 2 में तो ये लेवल 1 एक लेवल पास करेगा, एक आपका गोल अचीव। फिर लेवल 2 में जाएंगे, फिर दूसरा लेवल मतलब गोल अचीव। फिर 3rd, 4th, 5th आप चले जाएं तो ये डिफरेंट 5 गोल जब अचीव करेगा। ये देखें, इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे जो है वो एक जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इसी तरह ये इसकी एक्चुअल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि आपको अगर ऐसे समझ में ना आए तो आपको इसको ऐसे कॉन्सेप्ट में ले। जब भी हम प्लान करते हैं तो हमेशा उसका पहले हम सेट करते हैं एक एम, फिर उसके अंदर गोल्स, फिर उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नीचे लेके आते हैं जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स करके फिर आप गोल्स को अचीव करते हैं। गोल्स को कंप्लीट करेंगे तो आपका कंप्लीट जो है एम अचीव होगा आपका। ठीक है, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और गोल्स क्या है। और मैं जस्ट ये आपको एग्जांपल देने के लिए ये चीज़ें समझाई हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है जी। मिस्टर अल्लाह नवाज, व्हाट ही से, मैनेज टाइम प्लीज़। ओके जी, वाकई में मुझे टाइम मैनेज करना चाहिए। एनीवे, तो ये देख लें। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि तो की लर्निंग एरियाज़ के अंदर जो हमारे पास कॉम्पिटेंसीज आएंगी पहले, ये शुरू में जो टॉप पे आएगा आपके पास, ठीक है, ये आप पहले आप जाएंगे की लर्निंग एरियाज़, पहले आपके पास कॉम्पिटेंसीज हैं, उसके अंदर जो है आपके पास जैसे मैंने कहा एक रीडिंग कॉम्पिटेंसी है आपके पास जो है वो डिफरेंट। फिर उसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड डिफाइंस द कॉम्पिटेंसीज कि आपका ईच कॉम्पिटेंसी हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो आपके ये आ जाते हैं। उसके बाद बेंचमार्क्स आपके पास डिफरेंट लेवल्स हैं, आपका हर एक जो है फर्दर डिवाइडेड है आपके 1 2 3 4 4 5 9 मैट्रिक एंड फर्स्ट इंटर। फिर फर्दर बेंचमार्क्स के अंदर डिफरेंट SLOs हैं।
कि 1 to 2 में क्या क्या बच्चा कवर करेगा। SLOs आर बिल्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेंचमार्क्स, मतलब ये बेंचमार्क सेट हैं, इसके अंदर क्या क्या बच्चा सीखेगा ताकि वो आपका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है वो अचीव हो। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि जैसे इंग्लिश के अंदर होते हैं, तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज हैं। जैसे कॉम्पिटेंसी नंबर 1 जो है हमारे पास रीडिंग एंड थिंकिंग कॉम्पिटेंसी है, ये इंग्लिश कैरिकुलम के अंदर है। वहाँ पे कॉम्पिटेंसीज मैंने कहा ये मेन की लर्निंग एरियाज हैं। ठीक है, अब राइटिंग स्किल्स हैं, ये सब बच्चों को सिखानी हर लेवल पे होगी। आपको ओरल कम्युनिकेशन से बच्चों को सिखानी है। कॉम्पिटेंसी नंबर 4 फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, जहाँ पे ग्रामर वगैरह और सारी चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद कॉम्पिटेंसी नंबर 5 एप्रोप्रिएट इथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट आप बच्चों की करते हैं। आप जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनकी करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट होती है। ये सारी ये 5 एरियाज जो हैं की लर्निंग एरियाज के अंदर आप रहकर पूरी डेवलपमेंट करते हैं बच्चों की। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड इंटर तक आप बच्चों की जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज, ये कॉम्पिटेंसीज है। कॉम्पिटेंसी इसलिए लैंग्वेज में रखा गया है कि इट्स एबिलिटी टू डू समथिंग इज कॉल्ड द कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी इज कैपेबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज, टू अप्लाई द स्किल्स। ठीक है, जो बच्चा सीख रहा है, अब ये मतलब कि जैसे रीडिंग एंड थिंकिंग ये कॉम्पिटेंसी है। बच्चा नॉलेज भी देंगे रीडिंग का और थिंकिंग का स्किल्स भी डेवलप करेंगे, तो बच्चे की ये एबिलिटी होगी कि जो नॉलेज सीखी है, जो स्किल्स सीखे हैं वो जाके अप्लाई करें। राइटिंग एक स्किल्स हैं आपके पास। बच्चा जब आप उनको नॉलेज देंगे, राइटिंग किस तरह लिखी जाती है, पैराग्राफ किस तरह डेवलप किए जाते हैं, ऐसे किस तरह लिखा जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें बच्चा खुद ही डेवलप कर रहा होता है। तो दैट इज़ एक्चुअली जब ये नॉलेज देंगे तो इसको स्किल्स भी आप बच्चा खुद जाके यूटिलाइज करेगा। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉम्पिटेंसीज। सो इस इंग्लिश के अंदर की लर्निंग एरियाज का नाम है कॉम्पिटेंसी। इसी के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर चले जाएंगे, तो मैंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कहा था कि देयर इज नेम ऑफ द की लर्निंग एरिया दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स। तो आप देखें मैथमेटिक्स के अंदर 5 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है जी, इसमें 5 स्टैंडर्ड्स, इट मीन्स के देयर इज स्टैंडर्ड नंबर 1 नंबर एंड ऑपरेशन, ये की लर्निंग एरिया है। ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक आपको इसी के अंदर रहकर बच्चों के अंदर डिफरेंट बेंचमार्क्स के अंदर आपको अचीव करने होंगे। हर एक बेंचमार्क के अंदर डिफरेंट जो है ग्रेड वाइज SLOs हैं। ग्रेड 1 में कौन से SLO करेंगे, 2 में, ताकि आपके बेंचमार्क फर्स्ट जो अचीव हो, और स्टैंडर्ड नंबर 1 का जो कुछ पार्ट आप कवर कर लें। फिर स्टैंडर्ड नंबर 2 अलजेब्रा है, फिर स्टैंडर्ड नंबर 3 मैथमेटिक्स के अंदर मेजरमेंट ज्योमेट्री है, 4th जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, 5th के अंदर जो है हमारे पास रीजनिंग एंड लॉजिकल है। ये मैं आपको कैरिकुलम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, नेशनल कैरिकुलम 2006 जो हमारे है, तो ओवरऑल मैं उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, तो सेल बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस, कंटिन्यूटी ऑफ इन लाइफ, इकोलॉजी एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। तो ये डिफरेंट इनके जो हैं वहाँ पे मैंने आपको कहा था थीम्स हैं, जो बायो में, जैसे बायो के अंदर डिफरेंट थीम्स कहलाए जाते हैं, जबकि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर की लर्निंग एरियाज का नाम है स्टैंडर्ड। लैंग्वेजेस के अंदर चाहे वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश हो, तो उसके अंदर उनको कहते हैं कॉम्पिटेंसीज। तो इसके अंदर जो थीम्स हैं हमारे पास बायो के अंदर, तो वो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी। तो ये बाकी जितने भी हैं वो ग्रेड वाइज उनके जो हैं इनके ये भी बताए गए हैं कि इनमें नंबर ऑफ क्लासेस या पीरियड्स कितने होंगे, तो वो भी इसके अंदर आइडेंटिफाइड हैं। जैसे सेल बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट इंटर के अंदर 60 क्लासेस होंगे। इस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जो हैं वो वहाँ पे डिवाइडेड हैं। 74 है बायो स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी है 39। तो ये आपके ओवरऑल वेटेज है ऑफ थीम्स। तो इट मीन्स के यहाँ पे बायो के अंदर आपको थीम्स मिलेंगे कैरिकुलम के अंदर। इसी तरह अगर आप कॉम्पिटेंसीज को देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आप देखें टॉप पे आपके पास कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी क्या कहता है कि फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास 4th नंबर कॉम्पिटेंसी है, की लर्निंग एरिया है, जो हमें बच्चों को सिखानी है कि उनको फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज सिखानी है, ग्रामर के बारे में सिखाना है। तो इसका स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, तो ऑल स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड grammatical functions and use of principle of grammar, punctuation, syntax for developing accuracy in the spoken and written communication। ये चीज़ें हमें सिखानी है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड कहता है। ये हम इनको स्टैंडर्ड्स के अंदर चले जाएंगे तो वही पे 3 चीज़ें हैं ना जो हम पहले। अब बेंचमार्क क्या है? फर्स्ट बेंचमार्क इनकी है कि बेंचमार्क में
रिकग्नाइज ग्रामेटिकल फंक्शंस, पहली बेंचमार्क में आप ये करेंगे of functions of selected parts of speech, limited concept of time, tense and aspects and use them in their speech and writing. ये सिंपल से। अब इसमें ये समझ लें कि ग्रेड 3 के अंदर नाउन है, ग्रेड 4 के अंदर भी नाउन है, 5 के अंदर भी नाउन है। ये एक मतलब कि आपके पास डिफरेंट जो ग्रेड 3 से जो है आपकी लैंग्वेजेस के अंदर फॉर्मल लेक्सिकल एस्पेक्ट्स स्टार्ट होता है, क्योंकि ये डिफरेंट कॉम्पिटेंसी डिफरेंट लेवल से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट मतलब स्टैंडर्ड हर सब्जेक्ट के अंदर जैसे नहीं होगा, तो कुछ टॉपिक्स आपके 4 से स्टार्ट होंगे, 3 से स्टार्ट होंगे, वो उनके लेवल्स के हिसाब से स्टार्ट होती हैं। तो जो ग्रामर स्टार्ट हो रही है वो ग्रामर आप ग्रेड 3 से ले लें। अब इसमें जैसे है कि आप इनके अंदर दो तरह की होती है, एक इनके अंदर आप देखेंगे कि एक तो ग्रेड के अंदर आप देखेंगे कि रिकॉग्नाइज द नेमिंग वर्ड्स एज अ नाउन, डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ सम नाउन फ्रॉम इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद कहता है आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दैट इज एक्चुअली कॉल्ड दी वर्टिकल, इसके अंदर जो हमारे पास अलाइनमेंट आती है। सेकंड जो इनके पास आप इस तरह जाएंगे तो यहाँ पे सॉरी इनके हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, और इनके पास आप इस तरह ग्रेड वाइज देंगे तो यहाँ पे इनकी प्रोग्रेशन होगी कि ग्रेड 3 में बच्चा जो है वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा नेम्स को, जबकि यहाँ पे क्या करेगा नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जाएंगे तो वहाँ पे रिकॉल, डेमोन्स्ट्रेट, यूज ऑफ मोर कॉमन एंड कॉमन अनकाउंटेबल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्कस करेगा, रिकॉल करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। यहाँ पे सिर्फ जो है ग्रेड 2 में बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरह ग्रेड 4 में 5 में चले जाएंगे तो डिफाइन, रिकॉल, डेमोन्स्ट्रेट, यूज ऑफ मोर, यहाँ पे यूज ऑफ मोर कॉमन, अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल फ्रॉम इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट, चेंज इन नंबर ऑफ मोर रेगुलर। तो ये कैरिकुलम के अंदर डिफरेंट जो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं जो बच्चे एट द एंड ऑफ दिस ग्रेड लेवल तो ये SLO अचीव करेंगे, यहाँ पे ये SLO अचीव करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेन चीज़ के कॉम्पिटेंसीज, उसका स्टैंडर्ड, फिर उनके डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं यहाँ पे, और हर एक बेंचमार्क के अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास मैंने कहा लेवल्स हैं। जैसे ग्रेड्स आपके पास 3 जो एक लेवल के अंदर क्या क्या चीज़ें बच्चे कवर करके आएगा ताकि इस बेंचमार्क को अचीव करें। फिर ग्रेड 4 के अंदर फिर जब ये पढ़ लेगा तो इसके बाद सेकंड बेंचमार्क के अंदर, तो ये देखिए बेंचमार्क 1 के अंदर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, जब 5वां ग्रेड पास करेगा तो बच्चा इसके काबिल हो जाएगा। ये हमारा पास एक बेंचमार्क होगी, हमारा एक गोल होगा कि बच्चा जब 5वीं ग्रेड पास कर लेगा तो रिकॉग्नाइज करेगा ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड लिमिटेड जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स एंड यूज ऑफ देयर इन देयर स्पीच एंड राइटिंग के अंदर लिखना, ये हमारा गोल है। इसको अचीव करने के लिए फिर हम जो है डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर ये SLOs हैं, ये जब SLOs आप कवर कर लेंगे तो बच्चा इस काबिल हो जाएगा, इस गोल को आप अचीव करेंगे। जब ये गोल्स आप अचीव करते जाएंगे तो ये डिफरेंट आपके पास एक स्टैंडर्ड आ जाएगा ग्रामर एंड स्ट्रक्चर का कि ऑल स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड ग्रामरली का फंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें अब किस एरिया के अंदर ये काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, इनको बच्चों को समझा रहे हैं। फॉर्मल एंड लेक्सिकल एक्सपर्ट्स एक की लर्निंग एरिया के अंदर हम जो है इनको समझा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इस लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह आप चले जाएंगे इसके अंदर आप चले जाएंगे नेक्स्ट में, जैसे हमारे पास आते हैं तो आप देख लेंगे फॉर्मल लेक्सिकल एक्सपर्ट्स स्टैंडर्ड, हमने इसको थोड़ा हाईलाइटेड है आपके पास बड़ी में स्क्रीन में, तो वही सेम चीज़। इसी तरह आपके पास राइटिंग स्किल्स के अंदर आप चले जाएंगे तो राइटिंग स्किल्स के लिए आप देखेंगे इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैंने वही कहा कि इसके कॉम्पिटेंसी नंबर 2 है, राइटिंग स्किल है, ठीक है। स्टैंड नंबर 1 जो है वो ऑल स्टूडेंट विल प्रोड्यूस एंड डेवलप द फ्लुएंसी, एक्यूरेसी एंड एकेडमिक एंड ट्रांजैक्शनल एंड क्रिएटिव राइटिंग, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड है जो हमें अचीव करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें जो है वो बेंचमार्क सेट किए हुए कि ग्रेड 1 to 2 जो है हमारे पास एक है कि राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूजिंग जो है हमारे पास बेंचमार्क है 1। तो आप देख लें कि इसके अंदर जो है बच्चा जब ग्रेड 1 और 2 पास कर लेगा तो क्या करेगा, वर्ड्स को राइट करेगा, सेंटेंसेस यूज करेगा यूजिंग राइटिंग टेक्निक्स। यहाँ पे क्या करेगा, आइडेंटिफाई एंड यूज टेक्निक्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव एंड यूनिफाइड जो है, तो ये सारे जब तक कवर कर लेगा तो एक हमारा जो है वो स्टैंडर्ड अचीव हो जाएगा एक जो है इस एरिया के अंदर। और किस कॉम्पिटेंस एरिया की लर्निंग एरियाज के अंदर, वो दैट एरिया इज कॉल्ड दी
राइटिंग स्किल्स। तो ये इस तरह आपका जो है वो कैरिकुलम का स्ट्रक्चर है। फिर इसके अंदर आपका सारी चीज़ें, तो इसको हम डिफरेंट जो कैरिकुलम्स कापीज़ हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कापीज़ और किस तरह इनकी वर्किंग है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट हमारे पास कैरिकुलम कापीज़ हैं, अगर आपको ये नज़र आ रही होगी। तो इसमें हमारे पास इंग्लिश का कैरिकुलम है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैरिकुलम। तो ये हमारे पास जो है वो कैरिकुलम है हमारे पास इंग्लिश का, जहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश कैरिकुलम ग्रेड 1 टू जो है हमारे पास डिफरेंट कैरिकुलम्स हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप देखें कैरिकुलम के अंदर ये सारी वो चीज़ें हैं आपके पास, इंट्रोडक्शन, कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये चीज़ें आती हैं। फिर इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हमारे पास टाइप्स ऑफ टेक्स्ट टाइप्स, थीम्स हमारे पास, सब थीम्स इसके अंदर, क्लासरूम मेथोडोलॉजी क्या होगी इनको पढ़ाने के लिए, टीचिंग एंड लैंग्वेज स्किल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होंगी। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको जो है आपके कैरिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर गिवन है। इसके बाद असेसमेंट क्या होगी, असेसमेंट के फॉर्म्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको इस कैरिकुलम डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगी। फिर गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स के अंदर, कि इसके अंदर जो है आप टेक्स्ट बुक्स की डेवलपमेंट किस तरह करेंगे, और सारी चीज़ें आपके कैरिकुलम के अंदर होगी। और लास्ट जो इसके अंदर सेक्शन होगा टीचर ट्रेनिंग, कि इसके अंदर आप जो है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कही, जो भी चीज़ें जो फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो ऑल दी जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ होती हैं, वो चाहे टीचर ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, मटीरियल राइटिंग हो, या प्लस में असेसमेंट हो, टेस्ट बनाना हो, मेथड्स ऑफ असेसमेंट हो, या टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स हो, तो ये सारी क्लासरूम मेथडोलॉजीज हो, क्लासरूम मैनेजमेंट हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, दिस ऑल द पार्ट ऑफ कैरिकुलम, इसको हम कहते हैं कैरिकुलम। तो ये सारी चीज़ें आपके कैरिकुलम के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है। बाकी तो बुक्स के अंदर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस आपको पता नहीं किस किस टाइप की मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, यहाँ पे आपके जो हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, आपका डिवाइडेड है ग्रेड 1 to 2, 3 to 4 जी। ये सारे जी जी ठीक है सर, स्लाइड तो काफी देर से शो हो रही, जब से आप मैथमेटिक्स का समझा रहे थे ना, जब से सर स्लाइड शो नहीं हो रही है, 3-4 दफा मैसेज भी किया, इसको देखने पर आया। नहीं, यहाँ पे तो मेरे पास भी चल रही है, सबके पास चल रही होगी, ठीक है। आप किसके पास चल रही है तो आप मुझे मैसेज कर दें, जिनके पास चल रही है तो पता चल जाए कि किसके पास शो हो रही है। अब बुक का मैंने शो किया हुआ है जी, तो स्क्रीन पे शेयर कर दें, आप स्क्रीनशॉट भेजें, हम जस्ट वेट कर लेते हैं ताकि सबके पास ये पहुंचे स्क्रीन। जी ये शो हो रही है, स्लाइड शो नहीं हो रही, प्लीज़ स्लाइड शो नहीं हो रही, इस शो टू मी। चले मैं भी आप उसको बैक कर लीजिए, वो आ जाएगी आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो सर। जी जी सर सॉरी टू से सर, कुछ स्टूडेंट्स के पास वाकई स्लाइड शो नहीं हो रही सर। अच्छा, मे बी उनके पास या तो नेटवर्क इशू हुआ, या तो फिर वो जो है पीछे बैक नहीं कर रहे होंगे इनको। तो मे बी मैं इसको फ्रेश कर लेता हूँ अगेन, ताकि आपको फिर से क्लियर। सर जिनके पास ये मोबाइलिंग चेस की चल रही है ना सर, सिम नेट चल रहा है सर, वो जबरदस्त चल रहा है, बाकी इसके अलावा किसी की भी शो नहीं हो रही। अच्छा सही, मे बी ये नेटवर्क इशू है, क्योंकि मैं वही सेम चीज़ अपने लैपटॉप, दूसरे लैपटॉप पे, मोबाइल पे भी है, तो वहाँ पे भी देख रहा हूँ इनको, ठीक है। चलें, थैंक यू। अब आपके पास फिर से मैंने शेयर कर दिए, आप काइंडली वहाँ पे देख लीजिएगा कि मे बी काफ़ी जिनके पास नेटवर्क का इशू होगा, या आप इसको बैक करके देख लें जहाँ पे मीटिंग में हम बैठे हैं, तो वहाँ पे आपको अगेन मेरे पास शो हो रही है। तो देखिए ये डिफरेंट जो हमारे पास बेंचमार्क्स हैं, तो ग्रेड 1 के अंदर आप डिफरेंट बेंचमार्क्स के अंदर चले जाएं, ये हम नेशनल करिकुलम। फिर इसके बाद कॉम्पिटेंसीज व्हाट की लर्निंग एरियाज हैं, वही जो चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर स्टैंडर्ड डिफाइन द कॉम्पिटेंसी बाय स्पेसिफाइंग ब्रॉडली नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट्स विल एक्वायर शुड, क्योंकि वही आप देखें इसके अंदर जो स्टैंडर्ड को डिफाइन करती हैं वो 3 चीज़ें होती हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर 3 चीज़ें हम बच्चों को दे रहे हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, या उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे तो उसके भी 3 डोमेन्स हैं। एक तो आपका जो है वो ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है। सो सेकंड वन इज़ उसका जो है वो सेकंड वन, मुझे नाम इसका कोई किसी को याद है तो क्या नाम है इसका, कॉग्निटिव
हाँ अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जी। तो ठीक है, तो जी 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 थैंक यू। इसमें देखें कॉग्निटिव में हम मोस्टली जो नॉलेज है जो हम कॉग्निटिव के अंदर हम ब्लूम टैक्सोनॉमिकल होगा, अगर मेरे पार्ट में आया तो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियरली ये समझाऊंगा कि डोमेन्स किस तरह हैं और उनके क्या लेवल्स हैं और किस तरह। तो कॉग्निटिव के अंदर मोस्टली दैट एक्चुअली लेट्स योर नॉलेज। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन्स आपके जो है वो लेट होता है आपकी एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ। इसी तरह अगर हम थर्ड को देख लें साइकोमोटर, तो साइकोमोट्स इज़ व्हाट के दैट इज़ एक्चुअली स्किल्स। आप फिजिकली जो चीज़ें करते हैं तो वो हम इनको जब ब्लूम पढ़ेंगे तो वो कम्प्लीटली इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी SLOs हैं ओवरऑल वो इन्हीं 3 एरियाज़ के अंदर डिवाइडेड है, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। हमें बच्चों को अंदर जो स्टैंडर्ड कहता है कि आप बच्चों को नॉलेज भी दें, उसके स्किल्स भी डेवलप करें और उनके अंदर बिहेवियर या उनके जो इमोशंस वगैरह या जो हैं एटीट्यूड्स वगैरह वो भी आप इनको डेवलप करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो बेंचमार्क इज फर्दर एलाबोरेटेड द स्टैंडर्ड इंडिकेटिंग व्हाट स्टूडेंट विल कंप्लीश एट द एंड ऑफ दिस ईच ऑफ द 5 डेवलपमेंटल लेवल्स। ठीक है, तो इन 5 डेवलपमेंट लेवल पे हर एक लेवल पे बच्चा क्या 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 चीज़ें सीखेगा, तो इसके लिए हमने डिफरेंट बेंचमार्क्स बना दी ताकि और इजी हो जाए टीचर के लिए कि बच्चा जब ग्रेड 2 पास करेगा तो मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें सीखेगा जो की लर्निंग एरियाज है। ठीक है जी, तो फिर वहाँ पे दीज प्रोवाइड ग्लैंस क्वांटम, जैसे इंग्लिश लर्निंग के अंदर बेंचमार्क फॉर ग्रेड 1 and 2 डिफाइन व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ ग्रेड 2। तो ये एक बेंचमार्क होगी, मतलब जैसे SLO है, SLO इज फॉर द ग्रेड कि एट द एंड ऑफ दिस ग्रेड स्टूडेंट विल बी एबल टू, या एट द एंड ऑफ दिस लेसन, बट बेंचमार्क इज व्हाट एट द एंड ऑफ दिस लेवल, लेवल नंबर 1 स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव। तो ये एक उसकी बेंचमार्क है। स्टूडेंट SLOs इज व्हाट दीज आर द बिल्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑन द बेंचमार्क्स एंड डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट विल अकम्प्लिश एट द एंड ऑफ ईच ग्रेड। ठीक है जी, तो ये देखें SLOs के अंदर आपके पास जो है आपके पास वो ईच ग्रेड के लिए जो है आपके पास यूज होते हैं, जबकि आपके बेंचमार्क्स हैं, बेंचमार्क्स व्हाट से बेंचमार्क से फॉर एग्जांपल बेंचमार्क इज तो ये बेंचमार्क्स आपके पास आते हैं कि ग्रेड 1 and 2 डिफाइन बाय द एंड ऑफ दिस बेंचमार्क लेवल 2। तो ये SLOs और सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली, ये की लर्निंग एरिया, स्टैंडर्ड्स, फिर बेंचमार्क्स के अंदर फिर बेंचमार्क फर्दर डिवाइडेड है आपके SLOs फर्दर ग्रेड वाइज आपके डिवाइडेड हैं। तो इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज C1 कॉम्पिटेंसी, इसके अंदर कंप्लीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारी कॉम्पिटेंसीज हैं इनके अंदर। ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज हैं इसके अंदर। तो ये कॉम्पिटेंसीज हैं, इनके अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड 1 and 2, इसके अंदर स्टैंडर्ड 1 2 3, ये सारी कॉम्पिटेंसीज के अंदर डिफरेंट हमारे पास स्टैंडर्ड्स हम अचीव करते हैं ताकि बच्चे स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी 1 रीडिंग एंड थिंकिंग स्टैंडर्ड है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें, तो ये आपके पास आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर चले जाएं तो मैथमेटिक्स के अंदर भी वही हमारे पास कैरिकुलम के अंदर हमारे पास वही चीज़ें आती हैं जो कैरिकुलम के अंदर ग्रेड 1 2 3 4 5 टीचिंग स्ट्रेटजीज, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, कि आप किस तरह करेंगे असेसमेंट एवोल्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या कैसे डेवलप करेंगे। तो ये सारी आपको गाइडलाइंस देते हैं, इस वन ऑफ द रोड मैप कि हाउ यू विल एक्चुअली परफॉर्म योर स्कूल के अंदर किस तरह आप जो है पढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। सो कैरिकुलम डेवलपमेंट टीम्स, इसके अंदर टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग मैनुअल्स, वर्क बुक्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। सो कैरिकुलम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स का कैरिकुलम है, यहाँ पे कंप्लीट उसकी हिस्ट्री है। तो इसके अंदर वही 5 स्टैंडर्ड्स हैं हमने डिस्कस किए थे, नंबर, ऑपरेशन, अलजेब्रा, मेजरमेंट, ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। जैसे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ग्रेड 4 या 5 से स्टार्ट होती है, इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग भी वहाँ से स्टार्ट होती है, देख लें ग्रेड किससे, अलजेब्रा आप देख लें, फिर नंबर एंड ऑपरेशन ग्रेड 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो अब नेटवर्क इशू, वी कैन नॉट मैनेज योर नेटवर्क, सो I'm just quitting. So नंबर एंड ऑपरेशन आपकी एक फर्स्ट की लर्निंग एरिया है आपकी, उसके अंदर स्टैंडर्ड क्या कहता है कि नंबर एंड ऑपरेशन के अंदर एट द एंड ऑफ दिस स्टूडेंट विल बी एबल, जब बच्चा ग्रेड 12 पास कर लेगा तो आइडेंटिफाई द नंबर, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन इन वेरियस सिचुएशन, कंप्यूट फ्लुएंटली विद द फ्रैक्शंस, डेसिमल्स and percents वगैरह, manipulate different types of sequence and apply operations in the matrices।
तो ये सारी जो हैं स्टैंडर्ड में आते हैं, स्टैंडर्ड नंबर 1 के अंदर, नंबर एंड ऑपरेशन के अंदर। तो देखें जब हम बेंचमार्क्स में आएंगे तो बेंचमार्क क्या कहता है कि जब बच्चा ग्रेड 2 पास कर लेगा तो ही और शी विल बी एबल टू काउंट, रीड एंड राइट द नंबर्स अप टू 999। तो आप देखें 1000 तक बच्चे को जो है काउंट, रीड एंड राइट करना आएगा ग्रेड 2 तक जब बच्चा पास करेगा। मगर ग्रेड SLOs इसको और ब्रेक करेंगे, ये आपका एक एम है। मैं चाहता हूँ ग्रेड 2 जब बच्चा पास करेगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, एम है कि भाई बेंचमार्क करती है कि आपका काउंट करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा 1000 तक, ठीक है, 999 तक। तो इसका फिर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। ग्रेड 1 के अंदर क्या करेगा बच्चा जो है वो 100 तक जो है वो बच्चा काउंट कर रहा होगा, 1 से 0 to 10 होगा, या फिर 99 100 तक करेगा, फिर आगे जाएंगे तो अब 200 तक। ये कहता है कि राइट नंबर अप टू 100 इन वर्ड्स एंड राइट ऑर्डिनल नंबर्स अप टू 20। तो ये 100 तक इनको नंबर्स लिखना आएगा और ऑर्डिनल नंबर्स जो है वो 20 तक जो करना आएगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे हम। जब बच्चा 5वीं ग्रेड पास करेगा तो रीड एंड राइट रोमन नंबर्स अप टू 20 उनको आनी चाहिए 5वीं ग्रेड तक, ठीक है जी। इस तरह फिर हम हॉरिजॉन्टली इनको वर्टिकल अलाइनमेंट में इफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, नोशंस एंड यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड 6, 7, 8 में जो है सेट्स के बारे में पढ़ेगा। और उसके बाद जब ग्रेड 7 9th मैट्रिक में जाएगा, मैट्रिक में एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेगा। उसके बाद फर्स्ट इंटर में जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज एंड कैरी आउट बेसिक ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंड करे। जब ये चीज़ करेगा ओवरऑल तो उनका ये स्टैंडर्ड अचीव होगा, ये हमारा मयार होगा कि भाई ये चीज़ें बच्चा कवर करेगा। अगर हम स्टैंडर्ड नंबर 2 में जाएंगे तो फिर उनकी बेंचमार्क्स क्या कहती हैं, अलजेब्रा हमारा की लर्निंग एरिया है, ठीक है, हमारा की लर्निंग अलजेब्रा है। स्टैंडर्ड हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड हमारा कहता है कि ये बच्चा जब पास करेगा इंटर तो ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी। हमारी बेंचमार्क्स क्या कहती है कि जब बच्चा जो ग्रेड 2 पास करेगा तो उसको एनालाइज आने चाहिए, पैटर्न्स आने चाहिए, और ये सारी चीज़ें। ग्रेड 5 पास करेगा, ग्रेड 8 करेगा, ग्रेड मैट्रिक करेगा, फर्स्ट करेगा, तो ये सारी उसकी डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं। उसके बाद ग्रेड मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री में क्या स्टैंडर्ड है, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं स्टैंडर्ड हर एक। तो इसी तरह अब ग्रेड 1 के अंदर कॉम्पिटेंसी क्या है हमारे पास, की लर्निंग आउटकम्स हैं। हमारी कॉम्पिटेंसी थी कॉन्सेप्ट यहाँ पे था ग्रेड 1 के अंदर, की लर्निंग जो हमारा एरिया था वो था नंबर एंड ऑपरेशन। तो अब देखें फर्स्ट उनको अचीव करने के लिए पहले हम यूनिट 1 में क्या करते हैं, बच्चों को चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर देते हैं। हम नंबर से 0 से लेके 9 तक, फिर 1 से 9 तक, कॉन्सेप्ट ऑफ 0 नंबर से, ये SLOs हैं। तो ये SLOs हमारे कहलाते हैं। ये थीम्स हमारे पास, टॉपिक्स आ गए। यूनिट 1 ये हमारे पास। अब देखें ग्रेड 1 में ये चीज़ें होंगी बुक्स के अंदर। आइडेंटिफाई, बच्चा जब एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नंबर 1 to 9 तक उसको आइडेंटिफिकेशन आएगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बुक्स ओपन करेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके अंदर बुक्स होंगी, काउंटिंग के लिए, बैलून्स वगैरह हर चीज़ वहाँ पे काउंटिंग के लिए यूज़ होती है। सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड, जैसे मैं आपको बुक ओपन करके बताऊं कि बुक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के हमारे पास बुक्स आते हैं। तो बुक्स हम देख लेते हैं ग्रेड 1 का, तो इसको भी हम यहाँ से इनको अलाइन कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि देखें ये बुक्स हमारे पास ग्रेड 1 के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट हमारे पास क्या कहता था कि इनको नंबर्स आने चाहिए, नंबर एंड ऑपरेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ होल नंबर्स, फिर नंबर एंड ऑपरेशन, फिर मेजरमेंट, मनी, टाइम, ज्योमेट्री। तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये सारी चीज़ें। पहले देखें कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर 1 का कॉन्सेप्ट देने के लिए बच्चों को जो हमारा कैरिकुलम कहता है, कैरिकुलम क्या कहता है, आइडेंटिफाई नंबर 1 to 9। तो हमारे टेक्स्ट बुक्स क्या कहते हैं कि पहले तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट दो, 1 का कॉन्सेप्ट देने के लिए ये पूरी चीज़ें, 2 का कॉन्सेप्ट, फिर 3 का कॉन्सेप्ट, 4 का कॉन्सेप्ट, 5 का कॉन्सेप्ट, 6 का कॉन्सेप्ट, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी 9। फिर क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ 0। हमारा कैरिकुलम क्या कहता है, कैरिकुलम कहता है कि एट द एंड ऑफ दिस स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई 0 एज अ नंबर। स्टैंडर्ड नंबर जो हमारा SLO है वो है आइडेंटिफाई 0 एज अ नंबर। तो उसको समझाने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये चीज़ें की गई हैं कि हम बच्चों को बेहतर तरीके से इसको समझा सकें कि कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 0। अब ये इनको कह रहा है कि काउंट करें, इसमें कितने 4, इसमें कितने बच्चे लिखेंगे 3, फिर इसमें कितने बच्चे 2,
फिर इसमें कितने जो इसमें नहीं है तो दैट इज एक्चुअली बास्केट हैज नो एग्स, दैट मीन के वी राइट इट एज अ 0। सो ये 0 का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर ये देखें 0 से लेके 9 तक ज़्यादा नहीं जाएगा, जो हमारा कैरिकुलम कहेगा उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हो रहे हैं, डिफरेंट मैचिंग, ये वर्कशीट्स हैं आपके पास, डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके पास, तो डिफरेंट काउंटिंग के स्टाइल्स हैं, ओवरऑल जितनी भी काम हो रहा है कहाँ तक हो रहा है, असल में ये चीज़ें हो रही हैं आपकी, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका 0 से लेके 9 तक पूरा यूनिट होगा। फिर यूनिट 2 में चले जाएंगे तो यहाँ पे 100 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है जी। फिर ये भी देख लेते हैं, अब नेक्स्ट यूनिट में हम जाएंगे तो पहले हम कहाँ तक थे, हम लोग थे ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 तक, फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे आप जो है वो 100 तक आएंगे, 20, 21, 22, फिर 30, 31, 32, 33, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाएंगे। फिर ऑलमोस्ट जो है हम 80 तक, फिर यहाँ तक हम जो है 93 और यहाँ पे हम जो है 100 तक पहुँच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं 45 और इसके अंदर फिर बाकी, इसके अलावा हम लोग बाकी कैरिकुलम के अंदर क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट 100 तक आ गया, ये कंबाइन एंड ऑर्डिनल नंबर्स आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखें ये बुक्स के अंदर आपको जो है डिफरेंट जो है वो ऑर्डिनल नंबर सिखाए जाएंगे कि इनकी दीज आर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये सारे ऑर्डर्स इनको सिखाए जाएंगे वन बाय वन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तरफ से हमें ये बच्चों को सिखाए जाते हैं, बिफोर आफ्टर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ होल नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ, सो लाइक दैट। फिर 1, 10, 13, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो आपके आगे आ जाते हैं। फिर इस तरह हम ज्योमेट्री में चले जाते हैं, ठीक है जी। ये देखें ज्योमेट्री के अंदर आप चले जाएंगे, डिजिट की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होगी नंबर एंड ऑपरेशन में, इसमें आप चले जाएंगे डिफरेंट जो है वो बच्चे जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, नंबर एंड ऑपरेशन में चले जाएंगे, कंपेयर, रिकॉग्नाइज, एड 2 1 डिजिट नंबर्स, सम अप टू 9 तक करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे 4 + 7 तो 2 डिजिट नंबर्स तक ये एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसी तरह इसमें देखें 2 डिजिट तक बच्चों को जो है हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं सिखाएंगे। यहाँ पे देखें ये जस्ट 2 डिजिट 1, 2 डिजिट एडिशन है, 1, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास असल में यहाँ पे ओवरऑल हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर, तो ये कैरिकुलम और टेक्स्ट बुक को इस तरह हम जो है अलाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का कैरिकुलम। साइंस के अंदर चले जाएंगे तो आपका जो साइंस का कैरिकुलम है, तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि वहाँ पे डिफरेंट जो है हमारे पास स्ट्रेंथ्स आते हैं, कैरिकुलम फोकस, की लर्निंग एरियाज, हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, असेसमेंट, एवेल्यूएशन, सारी चीज़ें आपके पास। तो यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आप रिवाइज कैरिकुलम भी आप इनको देख सकते हैं, ये आपको कापीज मिल जाएंगी। इसी तरह सोशल स्टडी का कैरिकुलम देख लें, 2015 में स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने रिवाइज कर दिया था, जिसमें ग्रेड 1 to 4 लर्निंग थीम्स हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं, असेसमेंट हैं, गाइडलाइंस हैं, तो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ये इनके अंदर मिलेंगी। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड, उसके अंदर बेंचमार्क्स, डिफरेंट हर एक बेंचमार्क का जो है वो डिफरेंट SLOs हैं। अब ये बेंचमार्क्स सेट किए गए हैं कि हर एक लेवल पे क्या क्या चीज़ें आपको अचीव करनी है। तो इसके बाद ये बेंचमार्क्स आपके आ गई। सो वन बाय वन जब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं तो क्लियर हो जाता है ये सारी चीज़ें। सो स्विच टू द प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक्स आते हैं वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो इसके बाद कोर्स क्या है, कोर्स इज बोथ कंप्राइजिंग ऑफ नंबर ऑफ लेसन्स, जो आप इन एजुकेशनल प्रोग्राम जो मटेरियल आप कवर करवा रहे हैं स्कूल के अंदर वो आपका कोर्स होता है। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप देख लें उसके अंदर कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, लर्निंग एक्टिविटीज़, असेसमेंट, ये ओवरऑल पूरा आपका एक कोर्स कहलाया जाता है। तो कोर्स होता है। टेक्स्ट बुक्स क्या है, टेक्स्ट बुक आपका कैरिकुलम के ऊपर एक बुक बनाया जाता है जो प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे मैंने अभी आपको मैथमेटिक्स का बुक दिखाया, वो कम्प्लीटली आपका टेक्स्ट बुक है। सो टेक्स्ट बुक्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कैरिकुलम। कैरिकुलम के अंदर सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, आपको एक रोड मैप दिया जाता है कि आपको किस तरह जो है वो पढ़ाना है। अब उसको किस तरह पढ़ाना है उसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स डेवलप करते हैं, उन ग्रेड वाइज उन बेंचमार्क्स को अचीव करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए, उस की लर्निंग एरिया को अचीव करने के लिए हम बुक्स को यूज करते हैं। सो टेक्स्ट बुक्स इज अ प्रिंटेड एंड बाउंड आर्टिफैक्ट फॉर ईच ईयर ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं। क्या बुक आपके पास आ गए। उसके बाद हमारे पास सिलेबस क्या है। सिलेबस एक कोर्स आउटलाइंस होती हैं, जस्ट दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द सिलेबस।
जिसमें आप लिख देते हैं कि ये टॉपिक्स हैं बस हमें अचीव करने हैं। सिलेबस इज अ टीचर गाइड टू अ कोर्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू ऑफ अ टीचर इन द कोर्स। ठीक है जी। जनरली हम इसको कहते हैं इट्स अ बिग टी ब्रेक। Generally, it includes the course, policies, rules, regulation, requires texts, and schedule of assignments. So, syllabus in simple terms is what is the outline of the course. कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसकी जस्ट आउटलाइन जो आपके पास है, दैट इज एक्चुअली सिलेबस। तो हमने कोर्स को भी डिस्कस कर लिया, सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया। थैंक यू।